स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS अक्सर आपने देखा होगा दोस्तों, देश के अंदर RSS को लेकर काफी डिबेट होता रहता है। स्पेशली 2014 के बाद से जो रूलिंग पार्टी है, जैसा कि आपको पता है बीजेपी, काफी क्लोज एसोसिएशन है RSS के साथ, लेकिन वहीं जो अपोजिशन पार्टी है काफी विरोध करती रहती है। चाहे राहुल गांधी हो, कोई भी, अगर आपने अक्सर देखा होगा उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो RSS को लेकर काफी विरोध करते रहते हैं। लेकिन आज हम अपने वीडियो के अंदर बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा बयान आया है, एक जजमेंट आया है, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है RSS मेंबर्स विक्टिम्स नॉट परपिट्रेटर्स, मतलब कि आरएसएस के जो लोग हैं वो खुद अपने आप में विक्टिम हैं, उन्होंने कोई गलत, इलीगल, इमोरल काम नहीं किया है। बेसिकली क्या है कि आरएसएस के लोग जो है वो तमिलनाडु में, चेन्नई में यहां पर मार्च निकालना चाहते थे, लेकिन तमिलनाडु सरकार उसको अलाउ नहीं कर रही थी। इसी को लेकर कुछ पिटीशंस वगैरह चला और वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, और इसी बयान में यहां पर बोला गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो चलिए इसको डिटेल से जानेंगे कि पूरा मामला क्या था, मार्च क्यों करना चाहती थी आरएसएस, क्या हो रहा है, सब कुछ मैं आपको क्रिस्टल क्लियर बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेट मी टेल यू दोस्तों, आपके पास बड़ा मौका है कि ये वाला जो बैच है वो आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर जो भी आप बैच लेंगे यूपीएससी का, उसके अंदर हम आपको प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की तो पूरी तैयारी कराते हैं। लेकिन खास बात यह है कि अगर आपका प्रीलिम्स क्रैक होता है, उस केस में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में जो मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम है वो दिया जाता है। मतलब कि आप दिल्ली में स्टडी IQ के हेडक्वार्टर आ सकते हो, यहां पर रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, जो ऑफलाइन का पूरा प्रिपरेशन है मेंस का, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा। तो जल्दी से हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए और यूज करिए कोड अंकित लाइव। कमेंट सेक्शन में भी इसका लिंक डाल देंगे, वहां पर जाकर आप कर सकते हैं और सबसे कम दाम पर आप इस कोर्स को ले पाओगे। या फिर 2025 की तैयारी कर रहे हैं, ऑप्शनल का बैच लेना है, EPFO का बैच लेना है, जो भी हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखो एक्चुअली मामला क्या था कि आरएसएस जो है वो मार्च निकालना चाहती थी तमिलनाडु के अंदर, जिसको लेकर तमिलनाडु सरकार का कहना था कि देखिए अगर ऐसा होता है तो इससे हिंसा हो सकती है, और इसी की वजह से मामला पहले पहुंचा मद्रास हाई कोर्ट में। तो मद्रास हाई कोर्ट में जो मामला पहुंचा था उसमें हाई कोर्ट ने कहा कि मार्च को निकालने देना चाहिए, लेकिन उसको लेकर एक फर्दर पिटीशन डाल दिया डीएमके लेड तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट में यहां पर जो लॉ एंड ऑर्डर का जो केस है उसको लेकर एक जजमेंट आया है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हैं जहां पर आरएसएस के मेंबर्स खुद विक्टिम्स हैं, उन्होंने खुद से कोई वायलेंस नहीं किया है। और यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने आरएसएस को अलाउ कर दिया कि वो तमिलनाडु के अंदर मार्च निकाल सकती है। आई एम श्योर कि अभी भी बहुत सारे कंफ्यूजन होंगे, तो थोड़ा थोड़ा करके समझते हैं कि एग्जैक्टली ये पूरा मामला स्टार्ट कैसे हुआ, मतलब कि ये केस है क्या जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया है। बेसिकली जो मैं आपको बता रहा था कि जो आरएसएस है, राष्ट्र स्वयं सेवक संघ तमिलनाडु के अंदर, वो एक पीसफुल प्रोसेशन निकालना चाहता था, एक मार्च निकालना चाहता था। आरएसएस का कहना था कि देखिए 2 अक्टूबर 2022 को, मैं ये पिछले साल की बात कर रहा हूं, 2 अक्टूबर 2022 को जो 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस के तौर पर जो भारत रत्न BR अम्बेडकर है, उनका जो बर्थ सेंटेनरी है उसको ध्यान में रखते हुए, विजयदशमी फेस्टिवल को ध्यान में रखते हुए हम 2 अक्टूबर को एक मार्च निकालना चाहते हैं, ऐसा आरएसएस कह रही थी। तो यहां पर क्या हुआ, तमिलनाडु सरकार अलाउ नहीं कर रही थी। तो पहले क्या हुआ, मामला चला गया तमिलनाडु हाई कोर्ट के अंदर। तो हाई कोर्ट ने टोटल 3 जजमेंट यहां पर दिए थे, ठीक है। जो फाइनल जजमेंट था उसमें यह कहा गया कि आरएसएस को अलाउ कर देना चाहिए मार्च निकालने के लिए, लेकिन तमिलनाडु सरकार इससे सहमत नहीं थी, और इसी की वजह से यह जो पूरा केस है वो सुप्रीम कोर्ट गया था। तो यहां पर अब क्वेश्चन यह है कि मद्रास हाई कोर्ट में, तमिलनाडु जो हाई कोर्ट है मद्रास हाई कोर्ट, वहां पर कौन से 3 ऑर्डर पास किए गए थे वो पहले हमें समझना है। देखो जैसा कि मैंने आपको बताया ना, यहां पर आरएसएस 2 अक्टूबर 2022 को मार्च निकालना चाहती थी। तो सबसे पहले यहां पर क्या है कि आरएसएस चली गई हाई कोर्ट के अंदर कि हमें अलाउ करवाइए तमिलनाडु सरकार से कि हमें यह मार्च निकालने दिया जाए। तो पहला जो जजमेंट है हाई कोर्ट का वो आता है 22 सितंबर को। ध्यान से समझिएगा, यहां पर हाई कोर्ट ने अलाउ किया, हाई कोर्ट ने कहा स्टेट गवर्नमेंट को कि आप परमिशन दीजिए ताकि आरएसएस 2
ऑफ अक्टूबर को मार्च निकाल सके, लेकिन हाई कोर्ट ने इसके साथ साथ कई सारे कंडीशंस भी लगा दिए थे, जिसमें एक कंडीशन ये था कि जो आरएसएस जब मार्च निकालती है, आपने अक्सर देखा होगा लाठी लेकर निकालती है, तो यहां पर कई सारे कंडीशंस थे। उसमें यह बोला गया एक कंडीशन कि आप लाठी लेकर मार्च नहीं निकाल सकते, ठीक है, किसी भी प्रकार का इनकन्वीनियंस नहीं होना चाहिए जनरल पब्लिक को। ऐसा सबसे पहला ऑर्डर में जो है मद्रास हाई कोर्ट ने यहां से कहा। लेकिन क्या है ना कि ये जजमेंट आने के बावजूद भी तमिलनाडु की सरकार ने आरएसएस को अलाउ नहीं किया। जी हां, तमिलनाडु की सरकार ने आरएसएस को अलाउ नहीं किया, परमिशन नहीं दिया, और बेसिकली क्या है कि इसको देखते हुए फिर से आरएसएस पहुंच गई तमिलनाडु हाई कोर्ट में, मतलब वही मद्रास हाई कोर्ट में, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि मद्रास हाई कोर्ट में जब गई आरएसएस और उनसे बोला कि देखिए आपके परमिशन देने के बावजूद भी तमिलनाडु सरकार ने हमें अलाउ नहीं किया है, तो तमिलनाडु सरकार का कहना था कि देखिए अगर हम अलाउ करते हैं तो इससे जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है खराब हो सकती है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो आरएसएस मार्च निकालना चाहती है वो एक क्लोज्ड ग्राउंड में निकाले। आपने देखा होगा ना, जैसे एक तो नॉर्मल जो मार्च होता है कि आप गली मोहल्ले होते हुए, रोड से होते हुए आप मार्च निकाल रहे हो, तो जो आरएसएस वो चाहती थी। लेकिन तमिलनाडु सरकार कह रही है कि नहीं, आप किसी कोई ग्राउंड चुन लीजिए, कोई जगह चुन लीजिए, एनक्लोज्ड स्पेस हो, वहां पर आपको मार्च निकालना है, वहां पर निकालिए। तो क्या होता है कि इस बार हाई कोर्ट ने 4 नवंबर को जजमेंट दिया और इस जजमेंट में तमिलनाडु सरकार की बात मान ली और कहा कि हां, अगर आपको मार्च निकालना है तो यहां पर आप एक जो एनक्लोज्ड स्पेस है, जो ग्राउंड है, वहां पर मार्च निकालिए। लेकिन आरएसएस को यह पसंद नहीं आया। आरएसएस ने फिर से इस चीज को चैलेंज किया एक डिवीजन बेंच में हाई कोर्ट के अंदर, तमिलनाडु हाई कोर्ट में। तो तीसरा जो जजमेंट है हाई कोर्ट का वो आता है 10 फरवरी को। यहां पर हाई कोर्ट ने जो अपना पिछला फैसला था 4 नवंबर वाला, उसको सेट असाइड कर दिया और वापस से जो पहला वाला फैसला था उसको रीस्टोर कर दिया 22 सितंबर का। मतलब कि आरएसएस को अलाउ कर दिया कि हां, ये रैली निकलनी चाहिए, अगर आरएसएस चाहती है तो उनको अलाउ करना चाहिए मार्च के लिए, आप उनको मना नहीं कर सकते। तो यहां पर क्या है ना, जो डीएमके की सरकार है वो इस बार पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट में और ये कहा, सुप्रीम कोर्ट से पिटीशन डाला और ये कहा कि ये मार्च अलाउ नहीं करना चाहिए। तो देखो यहां पर आपके मन में बार बार क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिरकार तमिलनाडु सरकार अलाउ क्यों नहीं कर रही थी। देखो तमिलनाडु सरकार का यहां पर एक तर्क ये था कि देखिए जो पीएफआई है, आपको पता है ना पिछले साल क्या हुआ था, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इसको भारत सरकार ने बैन कर दिया था, लेकिन इनका प्रेजेंस अभी भी आपको देखने को मिलेगा। तो तमिलनाडु सरकार ने यह कहा सुप्रीम कोर्ट में कि अगर ये मार्च अलाउ होता है तो क्या है कि जो पीएफआई है वो अटैक कर सकती है, वो यहां पर डिसरप्शन कर सकती है, और इसी की वजह से हम नहीं चाहते कि यहां पर ये मार्च अलाउ किया जाए, मतलब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो जाएगा। तो यहां पर आरएसएस ने अपने पक्ष में क्या बोला सुप्रीम कोर्ट में, देखो आरएसएस ने यह कहा सुप्रीम कोर्ट से कि देखिए जो हमारा संविधान है वो अलाउ करता है, हमारा जो फंडामेंटल राइट है संविधान में आर्टिकल 19(1)(b), वो हमें अलाउ करता है कि हम पीसफुली असेंबल हो सकें, राइट टू असेंबल पीसफुली ये अलाउ करता है। यहां पर हमारे मार्च को नहीं रोका जा सकता जस्ट ये बोलकर कि पीएफआई आगे आने वाले दिनों में आपके ऊपर अटैक कर सकती है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो सकती है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, तो उनको ध्यान में रखना चाहिए। हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो हमसे क्यों छीना जा रहा है, हम तो बस एक मार्च निकालना चाहते हैं जो कि हर एक नागरिक का अधिकार है, वो निकाल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए ये राइट आपके पास है, लेकिन आर्टिकल 19 क्लॉज 3 भी है जो ये कहता है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ कंट्री सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी एंड पब्लिक ऑर्डर यहां पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है। और तमिलनाडु की सरकार ने यहां पर एक इंस्टेंस भी बताया कि देखिए यहां पर अक्टूबर के महीने में, पिछले साल कर्नाटक के हावेरी डिस्ट्रिक्ट अक्टूबर के महीने में पीएफआई के जो सपोर्टर्स थे उन्होंने पेट्रोल बॉम्ब्स वगैरह आरएसएस के ऊपर फेंके थे, तो इसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो सकता है और इसी की वजह से हम इसको अलाउ नहीं करते हैं। अब क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या फाइनली डिसाइड किया। देखो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ जो दूसरा वाला ऑर्डर था ना तमिलनाडु हाई कोर्ट का 4 नवंबर को, जिसमें राज्य सरकार की बात मानी गई थी, उसको डिसमिस कर दिया और यह कहा कि 4 नवंबर का ये जो ऑर्डर है वो बियॉन्ड स्कोप था तमिलनाडु हाई कोर्ट के, ऐसा तमिलनाडु हाई कोर्ट के जो जज थे उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और यहां पर वापस से जो 22 सितंबर का जो पहला फैसला था ना वो अलाउ कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, मतलब विथ रिस्ट्रिक्शंस। कहने का मतलब है कि आरएसएस मार्च कर सकती है बट विथ रिस्ट्रिक्शंस। अब कौन कौन से रिस्ट्रिक्शन, जैसे कि यहां पर जो सेंटिमेंट है दूसरे रिलीजियस का, लिंग्विस्टिक, कल्चरल, किसी भी ग्रुप का किसी भी प्रकार से यहां पर आप
ऑफेंड नहीं कर सकते, दूसरे को परेशान नहीं कर सकते। आपको मार्च निकालना है, निकालिए। और इसके साथ साथ यहां पर आरएसएस को एक अंडरटेकिंग भी देनी होगी कि कल के डेट में अगर किसी प्रकार का नुकसान होता है पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी को, तो वो सारी जिम्मेदारी आरएसएस के ऊपर होगी। तो ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर कही। और इसके साथ साथ ये भी कह दिया आरएसएस को कि जिस भी दिन आपको मार्च निकालना हो, आप 3 डेट दे दीजिए, 3 अलग अलग डेट दे दीजिए, और राज्य सरकार उसमें से एक डेट चुनकर आपको अलाउ कर देगी कि इस डेट में आप मार्च निकाल सकते हो। फिर इसके साथ साथ यहां पर एक और चीज बोला गया था कि ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि एडिक्वेट सेफ्टी प्रोवाइड करे, जो ट्रैफिक अरेंजमेंट वगैरह करना है, जो भी कुछ करना है वो करे। और मैं आपको बता दूं, जब पहला ऑर्डर आया था हाईकोर्ट का, उस समय हाईकोर्ट ने यह कहा था, तमिलनाडु हाईकोर्ट ने, कि देखिए यहां पर राज्य का अप्रोच अपने नागरिकों के तौर पर एक जैसा होना चाहिए। वेलफेयर स्टेट में जब हम रहते हैं, यहां पर जब हम डेमोक्रेसी को अलाउ करते हैं, हम कहते हैं ना हेल्दी डेमोक्रेसी होनी चाहिए, उस केस में जो फंडामेंटल राइट है सिटीजन्स का, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फंडामेंटल राइट ये कहता है कि आप पीसफुली रैलीज निकाल सकते हो, प्रोटेस्ट कर सकते हो, मीटिंग्स कर सकते हो। तो यहां पर राज्य जो है उसको मना नहीं कर सकती। तो ये यहां पर कहा गया था। फिर इसके साथ साथ जो एक और जो इंपॉर्टेंट जो सेंटेंस दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ने, देखो वो बेसिकली दिया गया था फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पीएफआई जो अटैक करती है, मतलब जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है, वो अगर आरएसएस के ऊपर अटैक करेगी रैलीज निकालते समय, तो उसको लेकर यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए आरएसएस के जो मेंबर्स हैं वो खुद विक्टिम्स हैं। मतलब जिस तरह से अभी तक हमें पता चला है, जो प्रूफ हमारे सामने आया उसमें साफ दिखता है कि आरएसएस खुद अपने आप में विक्टिम है। तो जो विक्टिम है आप उसी को ही अपना आप हक अलाउ नहीं कर रहे हो। आप ये सोचकर कि कल के डेट में ऐसा अटैक होगा, वैसा होगा, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। यहां पर जो खुद विक्टिम है उसको तो और राइट्स यहां पर देने चाहिए। तो इसीलिए ये जो पूरा जो जजमेंट है यहां पर आरएसएस के एक तरह से पक्ष में आ गया, और आगे चलकर ये जो रैलीज हैं वो आरएसएस निकाल सकती है तमिलनाडु में। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये सारी चीजें क्या थी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या दोस्तों आप बता सकते हो यहां पर कि विच अमंग द फॉलोइंग अथॉरिटी, किसके पास अथॉरिटी होती है कि जो फंडामेंटल राइट है वो हमारे आर्म्ड फोर्सेज इन इंडिया, जो हमारे आर्म्ड फोर्सेज हैं, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, उनके ऊपर भी अप्लाई हो फंडामेंटल राइट्स। ये कौन डिसाइड कर सकता है हमारे देश में, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, कोई भी बैच लेना हो, जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।